हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस क्लास। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल कैसे निकाला जाता है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि एरिया और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है एक तरह का पेरीमीटर। एक तरह का क्या, यानी पेरीमीटर को ही सर्कमफ्रेंस कहा जाता है, किसका? सर्किल का। ठीक है, तो कैसे पेरीमीटर होता है कि देखिए, इस बिंदु से लेके यहाँ तक का कितना टोटल लेंथ है, टोटल लंबाई को क्या कहा जाता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल। एक यूनिक नेम दे दिया गया है, क्या? सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो यानी हम पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल भी यहाँ पर बोल सकते हैं। और यहाँ मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में ये भी बताया था कि एरिया होता क्या है। यहाँ मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया था किसके? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल और एरिया के बीच। ठीक है, तो आज हम लोग क्या एरिया और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल निकालना सीखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला? फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यानी कि रेडियस का वैल्यू यहाँ पर आपको 7 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि पेरीमीटर भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पेरीमीटर ही लिख सकते हैं ऑफ सर्किल। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है? 2πr। ठीक है, तो देखिए, पाई का वैल्यू जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दे रहा हूँ। पाई का वैल्यू होता है 22/7 या 3.14। जनरली हम लोग ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू कितना होगा? 22/7 हो जाएगा। इंटू देखिए, रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम 7 पुट कर देंगे क्योंकि सेंटीमीटर लिखा नहीं जाता है, बिकॉज यहाँ पर कैलकुलेशन हो रहा है। तो देखिए, 7 से ये 7 क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, 2 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 44 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों नहीं हो? क्योंकि हम लोग सर्कमफ्रेंस निकाल रहे हैं। मतलब कि पेरीमीटर को ही सर्कमफ्रेंस कहा जाता है। ठीक है, तो अगर कोई बंदा सर्कमफ्रेंस के जगह आपको पेरीमीटर बोल दे तो आपको घबराना ही है नहीं है। आपको ये यहाँ पे कौन वाला फॉर्मूला लगाना है? ये वाला 2πr। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेडियस का वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। तो देखें कैसे करूँगा मैं चेंज। यहाँ पर रेडियस का वैल्यू आपका होगा 21/2 सेंटीमीटर। बटा में आगे घबराने वाली कोई बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर भी हम पेरीमीटर लिख देंगे या सर्कमफ्रेंस, आपका जैसा मन हो आप वैसे लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ सर्किल। ठीक है, तो 2πr हर बार आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हैं 100 में 100 आ जाए तो इस तरीके से आप फॉलो कीजिए, आपका बेशक नंबर आ जाएगा। तो देखिए, पाई का वैल्यू 22/7, जैसा कि आपको पता है। रेडियस का वैल्यू देखिए 21 अपॉन कितना हो गया? 2। तो देखिए, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। ये 7 3 जा कितना हो गया? 21। तो 22 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 66 सेंटीमीटर। हमारा स्क्वायर यहाँ पर नहीं देना है, यही बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। कितने बच्चे क्या करते हैं? स्क्वायर दे देते हैं, एरिया में स्क्वायर छोड़ देते हैं वॉल्यूम में। आप लोगों को बार बार यही बताते आ रहा हूँ क्योंकि इससे भी मार्क्स कट जाता है। 1 मार्क्स आप लोगों का यही इसी में कट जाएगा, ये 5 मार्क्स में आ रहा है तो। ठीक है, तो चलिए, हम लोगों ने सर्कमफ्रेंस निकालना सीख गए। अब हम लोग निकालना सीखते हैं क्या? एरिया। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्कमफ्रेंस और एरिया के बीच क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, वहाँ मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि सर्कमफ्रेंस और एरिया के बीच क्या डिफरेंस होता है सर्किल में। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहेगा? फाइंड द एरिया, ठीक है, ऑफ सर्कल। यहाँ एरिया को एरिया ही नाम दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? रेडियस इक्वल टू दे दिया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, या हम यहाँ पर रेडियस इक्वल टू कितना ले लेते हैं? यहाँ पर हम लोग लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर उसी हिसाब से दिया जाएगा ताकि नीचे से 7 से कट जाए। ठीक है ना, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, तो बताइए एरिया ऑफ सर्किल का क्या फॉर्मूला होता है? आई होप आप लोगों ने याद कर लिया होगा क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को इसीलिए फॉर्मूला लिखवा दिया था ताकि आप लोग नेक्स्ट डे आए तो आप लोगों को पूरी तरीके से तैयारी रहे। तो देखिए, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है πr²। पाई का वैल्यू 22/7 जैसा कि आपको पता है। रेडियस का वैल्यू देखिए 4 × 4। ठीक है,
तो देखिए 4 4 जा 16, 16 को अगर 22 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना है बताइए। 16 टू 32 का 2 हासिल 3, ठीक है। 16 टू 32, 33, 34, 35 यानी 352/7 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या आएगा स्क्वायर। यह देना मत भूलिएगा, जो बच्चे ने ये दे दिया उसका काम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आएगा। किन बच्चों का किसी बुक की बात किया है तो इसको पॉइंट में तोड़ देगा, कोई बटा में ही छोड़ देता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इस टाइप का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है। कोई बच्चा अगर बटा में ला के छोड़ देता है तो उसका भी गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप बटा में ला कटना है तो काट सकते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पर कटने वाला नहीं था, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, बटा में ही छोड़ दिया। आप चाहें तो इसे पूर्णांक में भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा 50/2/7 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में, ये देखिए अगले क्वेश्चन में रेडियस का वैल्यू आप लोगों का ये रहेगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है, या 0.7 सेंटीमीटर भी रहता है। चलिए एक बार 0.7 सेंटीमीटर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे पॉइंट में देख के डर जाते हैं। देखिए पॉइंट को देख के डरना नहीं है, ठीक है, उसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि एरिया निकालना है। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। क्या फॉर्मूला आता है बताइए ज़रा, πr², ठीक है। तो 22/7 इंटू रेडियस का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है 0.7 इंटू 0.7, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है तो डबल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको पता ही है स्क्वायर में क्या करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे, बटा 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया बिकॉज हमने यहाँ पर पॉइंट हटा दिया है। तो देखिए ये तो ओरिजिनल में 7 हो गया। यहाँ पर मैं एक बार फ्रेश में लिख देता हूँ 22 इंटू 7/10, 10 जा 100, ठीक है। तो देखिए 154 बटा कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है। अगर इसको तोड़ा जाए तो कितना आएगा 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा करेक्ट एक्चुअल आंसर आएगा। इस तरीके से अगर आपको पॉइंट में 100 दिखे, ठीक है, या 10 दिखे, 1000 दिखे, तो आपको सीधा पॉइंट में लाना पड़ेगा अगर बटा में इतना दिख रहा है तो, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 0 है ना, यहाँ पे कितना 0 है 2 0। मैं रेड मार्कर से आपको इंडिकेट करवा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है 2 0 है, तो यानी दाहिने तरफ से 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दाहिने तरफ, मेरा ये वाला राइट हैंड है, तो यहाँ से मैंने इधर से पॉइंट बैठा दिया, ठीक है। तो ये सब टिप्स एंड ट्रिक है, डोंट वरी। अगर आप लोगों को इस समय प्रॉब्लम होता है तो मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो आप लोगों को और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे क्लास 7 का मेंसुरेशन से, और हम लोग बहुत जल्द अब इन कर जाएंगे किस में, वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।